अगले 5 साल बाद हमारी स्थिति कैसी होगी? हम सक्सेसफुल होंगे हमारी सक्सेस स्टोरी के साथ, या हम अपने कारण बता रहे होंगे कि हम काम को क्यों नहीं कर पाए? स्थिति दो होंगी हमारे सामने भी। जो सक्सेसफुल लोग होंगे वो क्या बोल रहे होंगे? वो भी वही कारण बता रहे होंगे, लेकिन कारणों के साथ समाधान बता रहे होंगे जिनको उन्होंने फॉलो किया और काम किया। अब कारण कैसे कैसे होंगे जो लोग सफल नहीं होंगे? साहब क्या बताऊं, अप्लायंस ने बोला था किताब पढ़ा करो, लेकिन जैसे किताब हाथ में उठाता था नींद आने लगती थी। तो फिर लोग पूछेंगे सर फिर आप क्या करते थे? बोले करते क्या थे, नींद आ जाती थी, किताब साइड में रखते थे और सो जाते थे। ये वो लोग होंगे जो फेल हो चुके होंगे, जो असफल हो चुके होंगे। और जो सफल लोग होंगे उनसे कोई पूछेगा भाई आपने क्या किया, आपको नींद नहीं आई? बोले साहब नींद तो हमें भी आती थी, लेकिन क्या करते थे, जब नींद आती थी तो एक कप कॉफी बना के लाते थे, बड़ा वाला मग भर के। बोले जब तक ये गरम गरम कॉफी का एक मग खत्म होगा कम से कम 15 पेज तो किताब के पढ़ ही लूंगा। काम करने का तरीका ढूंढते थे कि कैसे नींद ना आए और कैसे किताब पढ़े। फिर जो असफल हो चुका होगा उससे कोई व्यक्ति पूछेगा आप असफल क्यों रहे? बोले साहब क्या करें, अप्लाइन सुबह सुबह बुलाते थे, बोलते थे रजाई छोड़ो आके ट्रेनिंग में बैठो, लेकिन साहब क्या करें आंखें नहीं खुलती थी, हमारी तो आंखें बड़ी जालिम निकली, इन्होंने साथ ही नहीं दिया। आंखें इतनी जालिम थी खुलती ही नहीं थी। और जो सफल आदमी होगा उससे पूछा जाएगा भाई आपका क्या हुआ, आपको नींद नहीं आती थी? वो बोलेगा भाई साहब नींद आती थी, लेकिन सपने इतने बड़े थे कि सुबह 4 बजे उठ के जैसे मन करता था थोड़ी देर और सो जा, थोड़ी देर और सो ले, लेकिन बोलते ना ना भाई ना, सोते रहेंगे तो सीखेंगे कैसे? और फिर मैं जाके सबसे पहले ठंडा ठंडा पानी मुंह पे मारता था, नींद अपने आप भाग जाती थी। और फिर मैं सीधे रजाई में बैठ के ट्रेनिंग नहीं लेता था, मैं कुर्सी पे बैठ के ट्रेनिंग लेता था, जिससे कि मुझे वापस नींद ना आ जाए। वीडियो ऑन करके बैठता था जिससे कि मुझे आलस ना आ जाए, और मैं ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करता था जिससे मेरी पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल है वो डेवलप हो। मैं इंटरेक्शन करता था जिससे कि मुझे नींद ना आए, मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूं। मेरे अपलाइन बोलते थे वीडियो ऑन करने के लिए, मैं कभी वीडियो बंद ही नहीं करता था, मेरा वीडियो हमेशा ऑन रहता था। क्यों? मुझे मालूम था यदि मैंने वीडियो बंद किया तो मेरी डाउनलाइन भी 10 वीडियो बंद कर करके बैठेंगी, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मैं इस बात को जानता था और वीडियो ऑन करके हमेशा ट्रेनिंग लेता था, चाहे सर्दी हो या गर्मी, और मैं सीखता था। अब जो असफल हो रहे होंगे उनसे पूछा जाएगा भाई आप लोगों को कॉल क्यों नहीं करते थे अपॉइंटमेंट के लिए, आप सफल क्यों नहीं हो पाए? अरे साहब क्या बताएं, कॉल तो करते थे, लेकिन ये जालिम दुनिया वाले लोग जब समय नहीं देते थे तो हमारा मूड खराब हो जाता था और फिर हम कॉल ही नहीं करते थे। एक को कॉल किया, उसने टाइम नहीं दिया, मूड खराब हो गया, उठा के पटक देते थे एक तरफ। जो सफल आदमी होगा उससे पूछेंगे भाई आपने क्या किया? बोले साहब हुआ तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा, हमने पहले को फोन लगाया टाइम नहीं दिया, बड़ा बुरा लगा। दूसरे को फोन लगाया उसने भी टाइम नहीं दिया, बड़ा बुरा लगा। लेकिन हम भी जिद्दी थे, सपने पूरे करने थे, देखते हैं कौन कब तक टाइम नहीं देता। तीसरे को फोन किया, चौथे को फोन किया, पांचवे को फोन किया। सर डेली 5 कॉल करते थे हम, और 2-3 लोग तो टाइम दे ही देते थे। उन्हें प्लान दिखाते गए, दिखाते गए, टीम में डुप्लीकेशन होता गया, और आज हम आपके सामने सक्सेसफुल होके खड़े हुए हैं। अब डिसाइड आपको करना है आपको कौन सी वाली स्टोरी चाहिए। असफल आदमी बोलेगा साहब क्या करें, हम तो असफल इसलिए नहीं हो पाए, हमारे तो घर वालों ने साथ नहीं दिया। हम तो काम करने निकलते थे तो हमारे घर वाले बोलते थे पता नहीं कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। बीवी ने तो एक बार बोल दिया या तो हमें छोड़ दो या तो बिजनेस छोड़ दो। तो बोले तुमने क्या किया? बोले बिजनेस छोड़ दिया। और जो सफल आदमी से पूछा, बोले आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ? बोले हुआ। बोले हमारी भी बीवी ने हमसे बोला या तो बिजनेस छोड़ दो नहीं तो हमें छोड़ दो। बोले आपने क्या किया? बोले हमने बोल दिया ठीक है तुम मायके जा, जब सफल हो जाएंगे लेके आ जाएंगे। और आज आपके सामने है, बीवी कहाँ है? वो रही बीवी बराबर में बैठी हुई है, देख लो मौज ले रही है बीएमडब्ल्यू की। गई भी नहीं, बोले गई भी नहीं, सिर्फ धमकी देती थी वो, गई भी नहीं। जब उसे पता चल गया कि ये इतने बिजनेस को लेके पैशनेट है तो फिर वो भी नहीं गई, वो भी काम पे लग गई, उसने भी सपोर्ट करना चालू कर दिया। बोले वो भी गई नहीं, सिर्फ धमकी देती थी, देखती थी इसमें जुनून कितना है, वो भी सिर्फ जुनून चेक करना चाहती थी। लेकिन जो असफल आदमी था वो डर गया,
और एक कहावत है शोले फिल्म की, जो डर गया सो मर गया। गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया वो मर गया। लेकिन बोले हमारी बिजनेस भी, हमारी बीवी भी धमकी देती थी। घर वालों ने बोला क्या, या तो बिजनेस छोड़ दे नहीं तो घर छोड़ दे। बोले आपने क्या किया? हमने घर छोड़ने की ठान ली। घर वाले बोले नहीं भाई कहीं मत जा, वापस आ जा, तू चल काम कर ले। बस वो धमकी देते थे। फिर क्या हुआ, घर वाले भी सपोर्ट करने लगे और हम काम करते गए। यू हैव टू डिसाइड विच स्टोरी डू यू वॉन्ट। स्टोरी तो होंगी आपके पास 5 साल के बाद। अब स्टोरी कौन सी चाहिए वो आप देखो। वो वाली स्टोरी चाहिए कारण जिसमें बता रहे हो आप, या वो वाली स्टोरी चाहिए जिसमें आपकी सक्सेस है, सक्सेस की स्टोरी। स्टोरी तो आप सुनाओगे 5 साल के बाद। आप डिसाइड करो आप कौन सी स्टोरी सुनाना चाहते हो, वो वाली कारणों की स्टोरी या सक्सेस स्टोरी। साहब क्या बताएं, मीटिंग में क्यों नहीं जाते थे? साहब मीटिंग में कैसे चले जाते हम? कभी तो बीबी का बर्थडे होता था, कभी साली का बर्थडे होता था, कभी साली के बच्चे का बर्थडे होता था, कभी कोई शादी होती थी। क्या करें, इतने प्रोग्राम, इतने त्योहार हैं, तो बिजनेस कर कब लेते? हमने कोई त्योहार नहीं छोड़ा, कोई शादी नहीं छोड़ी, कोई फंक्शन नहीं छोड़ा। और उससे पूछा सफल आदमी से, बोले तुमने क्या किया? बोले साहब साली तो मेरी भी थी, बीबी तो मेरी भी थी, शादियां तो मेरे घर भी होती थी, बर्थडे तो मेरी रिश्तेदारियों में भी होते थे, लेकिन तुमने क्या किया? बोला साहब 5 साल के लिए कसम खा ली किसी में नहीं जाना है, और जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन की कोई शादी त्योहार होगा उसमें तो कतई नहीं जाना है। हाँ जिस दिन ट्रेनिंग नहीं है, मीटिंग नहीं है, सेमिनार नहीं है, उस दिन कोई शादी या बर्थडे पार्टी है तो जाएंगे। लेकिन यदि चुनना पड़ा बर्थडे पार्टी, शादी और सेमिनार में से किसी एक को, तो हमने हमेशा चुना सेमिनार और ट्रेनिंग को। इसकी वजह से आज हम आप लोगों के सामने एज ए सक्सेसफुल एक लीडर, एक एंटरप्रेन्योर बन के खड़े हुए हैं। तो ये कहानी होने वाली है अगले 5 साल बाद। एक फेल आदमी से पूछा जाएगा, असफल आदमी से पूछा जाएगा, तुम्हें नहीं बताया क्या करना चाहिए था इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए? तुम्हें नहीं पता था? पता तो था। क्या? रोज प्लान दिखाना है। फिर दिखाया क्यों नहीं? दिखाते क्यों नहीं थे? सब आलस की वजह से नहीं दिखाते थे, और क्या करें, बाकी तो दूसरा कोई कारण था नहीं प्लान न दिखाने का। ऐसे देश में रहते थे जहां लोगों की कोई कमी नहीं थी, लोग भरे पड़े थे, लोगों की तो कोई कमी नहीं थी सर। 150 करोड़ की जनसंख्या थी, साला आदमी के ऊपर आदमी पड़ा हुआ था, कहीं निकल जाए तो रोड पे जाम ही जाम था। क्या करे, लोगों की तो कमी नहीं थी। लेकिन फिर प्लान क्यों नहीं दिखाए साहब? आलस की वजह से नहीं दिखाए। सफल आदमी से पूछा गया भाई आपने क्या किया? साहब कसम खा ली थी जब तक 2 प्लान दिखाऊंगा नहीं रात को खाना खाऊंगा नहीं। कसम खा ली थी जब तक 1 प्लान दिखाऊंगा नहीं रात को सोऊंगा नहीं। सर कसम खा ली थी जब तक 1 प्लान दिखाऊंगा नहीं चैन से बैठूंगा नहीं। ये कमिटमेंट किया था, और जब तक वो कमिटमेंट पूरा नहीं करता था तब तक सोता नहीं था। इसीलिए साहब आज आपके सामने सफल होकर के खड़ा हुआ हूं। अब आपको ये डिसाइड करना है आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो, फेल होके अपने कारणों वाली स्टोरी सुनाने के लिए, या सफल होके अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाने के लिए। अब ये चॉइस आप लोगों की है। मैंने तो कसम खा रखी है, मुझे तो सक्सेस स्टोरी ही सुनानी है, क्योंकि बहानों की स्टोरी और कारणों की स्टोरी मैं तो नहीं सुना सकता। मैंने तो कसम खा रखी है कि मुझे तो सक्सेस स्टोरी ही सुनानी है, डिस्कवरी की स्टोरी सुनानी है, डिस्कवर से लेके डिस्कवरी तक। एक गांव के एक 10,000 रुपए महीने के नौकरी करने वाले से लड़के से लेकर के दिन का 1 करोड़ रुपए, महीने का 1 करोड़ रुपए कमाने वाले तक की स्टोरी मुझे सुनानी है। 10,000 महीने का कमाता था, यानी 333 रुपया रोज कमाने वाला आदमी आज दिन का 4 लाख रुपए रोज कमाता है। ये स्टोरी मुझे सुनानी है। मैं तो तैयार हूं ये स्टोरी सुनाने के लिए, और अगले 5 साल के अंदर आपको ये स्टोरी सुनाऊंगा कि जो बंदा महीने का 10,000 कमाता था वो बंदा आज महीने का 1.25 करोड़ कमाता है। ये स्टोरी मैं आपसे वादा करता हूं, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अगले 5 साल में आपको ये स्टोरी सुना के रहूंगा कि जो बंदा 10,000 रुपए महीने कमाता था वो बंदा 1.25 करोड़ महीना कमाता है। और उसके लिए सुबह 4 बजे जगना होगा तो 4 बजे जगने को तैयार हूं। जितनी मेहनत करनी होगी उतनी मेहनत करने को तैयार हूं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप में से कुछ लोगों से जानना चाहता हूं जिनको लग रहा है कि सर 5 साल में हम भी ऐसी ही स्टोरी कुछ सुनाएंगे। क्या स्टोरी सुनाओगे आप अगले 5 साल में? किसमें है दम जो आज बता सकता है सर 5 साल बाद ये स्टोरी सुनाऊंगा मैं?
क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है ये वीडियो, और ये वीडियो 5 साल बाद भी रहेगी। और आज का ये दिन आपको याद रहेगा, 7 जनवरी सुबह के 7:40 हो रहे हैं, और आप ये वीडियो देखोगे आज से 5 साल बाद, और जब आप बोलोगे कि देखिए सर ये उस दिन की वीडियो है जब कमिटमेंट लिया था कि 5 साल बाद ये रहेगी मेरी सक्सेस स्टोरी। तो चलिए जानते हैं 5 साल बाद आपकी सक्सेस स्टोरी क्या रहेगी। पीयूष जी सुनाना चाहते हैं कुछ। पीयूष जी क्या सक्सेस स्टोरी सुनाओगे 5 साल बाद? सर मेरी स्टोरी यही रहेगी कि जब से काम शुरू किया है, माय लाइफ नहीं, अदर काम जो हम कर रहे थे, योग टीचर हूँ, तो सर रेगुलर जाते हैं तो पैसा मिलता है, नहीं जाते तो पैसा नहीं मिलता है। और धीरे 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 अपनी इनकम में ग्रोथ होते 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 अच्छी इनकम लिया, लेकिन उसको माय लाइफ के में देखा जाए तो कुछ नहीं है। आपने बोला ना सर कि 4 लाख रुपए डेली, 4 लाख तो हमने सोचा भी नहीं था कभी महीने में कमाने का, सोचा नहीं था। ये सोचता था 2 लाख तक का टारगेट था कि हमें 1.5 से 2 लाख पहुंचना है, और मैं 1.5 लाख तक पहुंचा भी हूँ महीने का। लेकिन सर वो उम्मीद नहीं थी कि और बढ़ेगा, जबकि कोरोना आने के बाद डाउन जीरो भी हो गए। तो सर ये स्टोरी में ये ऐड जरूर करूंगा कि रेगुलर 20-22 सालों से मेहनत करते करते डेली सुबह 5 बजे निकल जाना। 5 बजे पहली क्लास हुआ करती थी हमारी पहले, कभी अब तो थोड़ा लेट होती है। तो इतना ज्यादा करने के बाद भी वो पैसा हमें नहीं मिला जो कि माई लाइफ स्टाइल हमें दे सकती है। यही चीज मैंने सोचा कि सैटरडे संडे मैंने माई लाइफ के लिए काम करना शुरू किया है। आज भी काम करूंगा, और सैटरडे संडे सिर्फ इसलिए कि छुट्टी कर रखा है, सैटरडे संडे में कोई योगा क्लासेस नहीं लेनी है, सिर्फ माई लाइफ के लिए काम करना है। इस काम को करते करते जो है, इसमें मैंने ये देखा सर, मेरा अपना अपना अनुभव बता रहा हूँ कि सर पहले मैं क्या करता था कि सैटरडे संडे भी 2-3 क्लासेस ले ही लेता था, कुछ पैसे तो आ गए। लेकिन मैंने वो चीज जब ध्यान दिया, दीपक सर ने बताया कि आप थोड़ा थोड़ा ऐसे मैनेज करो, टाइम कब निकालोगे, तो मैं सैटरडे संडे काम किया। उसके बाद मैंने ये देखा कि वहां तो हम 2-3 हजार रुपए मिल जाते थे, एक सैटरडे एक संडे मिला के 5-6 हजार रुपए 2 दिन मिलते थे। उससे ज्यादा हमें वीकली यहाँ मिलने लगा। हम सिर्फ सैटरडे संडे काम कर रहे हैं, वीकली हमारी इनकम इतनी होगी कि हमें 5 हजार रुपए मिनिमम मिलने लगा सैटरडे संडे काम करने से। वो भी कई बार सैटरडे नहीं हो पाता, कल सैटरडे काम नहीं हुआ बिल्कुल, आज कोशिश रहेगी करूंगा। तो ये चीज मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद ये बताना चाहता हूँ कि आगे आने वाले 2025 में हमें एनटीसी बनना है, और अपने 5 साल का टारगेट दिया है, 5 साल में आईटीसी तो बन के ही दिखाना है सर। और इनकम हमारी भी कम नहीं रहेगी। अभी हमने सोचा था ना कि 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीना कमाते थे, 1 लाख रुपए पर डे कमाऊंगा सर। 1 लाख रुपए पर डे की ताकत रखूंगा, और ताकि आईटीसी बनने के बाद में 1 लाख रुपए 5 साल में पर डे लूं। बस आप लोगों का सपोर्ट है, आगे हमेशा रहेगा, हम मेहनत करते रहेंगे, आप सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू बहुत सर। शानदार, बहुत बढ़िया। तो आज आपको ये बताना है कि अगले 5 साल बाद आपकी स्टोरी क्या रहेगी, आप क्या स्टोरी सुनाना चाहोगे। जब 5 साल बाद जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में खड़े होगे, तो उस दिन आपके पास क्या स्टोरी होगी वो आपको बतानी है। यस कृष्णा जी, कृष्णा जी ने जूम एंड रेस किया हुआ है। जो लोग सुनाना चाहते हैं अगले 5 साल बाद आपकी क्या स्टोरी रहेगी, अपना जूम एंड रेस कर लीजिए। मैं मौका दूंगा उन लोगों को अभी जो लोग अगले 5 साल बाद अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे। क्या होगी आपकी सक्सेस स्टोरी वो पूछना चाहते हैं हम। कृष्णा जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं है, वॉइस नहीं है आपकी। हेलो। हाँ जी हेलो। बोलिए। फिर चली सुनाऊंगा गई आगे आवाज। सर। मैंने हाँ आ गई, आ गई। यस यस। हेलो। हेलो। हम्म। यस सर। आ रही है सर आवाज? जी बोलिए। जी जी। सर मैं भी अपना स्टोरी सुनाऊंगा कि जैसे मैंने इस काम को शुरुआत किया और किस हालात को लेकर मैंने इस काम को शुरुआत किया हूँ, और मेरे इस काम को करते करते कितना प्रॉब्लम कितना कठिनाई आ रही है, और मुझे भी लगता है कि इस काम को छोड़ दूं। बट सर मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सफल लोगों के बीच में कठिनाई आती है, प्रॉब्लम आती है, और जिस बंदा ने उस प्रॉब्लम को झेल के निकल गया वो सफल एक दिन होगा सर। तो मेरा भी टारगेट है कि सर आने वाले 5 साल में मेरे पास भी सर एक BMW कार होगी। और 5 साल तो सर बहुत लंबा समय होता है, 5 साल हम बढ़िया से सिस्टम पे बढ़िया से काम कर लेना सर। तो कोई सर ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है सर। तो सर मेरा भी सक्सेस स्टोरी होगी कि हमारे बीच में कितना प्रॉब्लम आई, कितना कठिनाई आई, कितना लोगों को टीम हमारे साथ है, कितना लोग एक्टिव रहे, और मैं कितने अपने इमोशनल को रोक के इस बिजनेस को कर रहा हूँ, और मैं किस हालातों से गुजर के इस बिजनेस को टिका रहा हूँ और काम करने का टारगेट लिया हूँ सर। मेरा भी मेरा भी सर सक्सेस स्टोरी रहेगी किस इस तरह की सर। तो बहुत मैं तो सुंदर, मेरा तो बहुत सर स्टोरी बढ़िया। बहुत। बस वही आज आपको बतानी है कि 5 साल बाद आप क्या सुनाना चाहते हो लोगों को। ये वीडियो उसका सबूत बनेगी। लोग बोलते हैं ना कि सपने पूरे नहीं होते, मैं इस वीडियो को आपका सबूत बनाना चाहता हूं।
5 साल बाद जब हम इस वीडियो को दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो हम आज अपलोड करेंगे, ये 5 साल बाद हम इस वीडियो को दिखाएंगे कि देखिए जो आज हम आपको बोल रहे हैं, यह हमने आज से 5 साल पहले 7 जनवरी 2024 को ये बात बोली थी, और आज 7 जनवरी 2029 को हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। और भाई साहब, ये वीडियो स्टेज पे लोगों को दिखाने के काम आएगी कि देखिए जो बोलते हैं वो होता है, और हमने करके दिखाया। तो क्या स्टोरी शकील जी आप बताना चाहेंगे, अगले 5 साल बाद लोगों को स्टेज से क्या सुनाना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग सर। वेरी मैं गुड। 5 साल के आज जो मेरी स्थिति जो है और जो पहले निकल गई, उस स्टोरी को तो बताऊंगा ही साथ में कि मैं कैसे चलता था। लेकिन एक दिन मैंने मुकेश सर की बातें सुनी और सर ने जो वीडियो दिखाई, उनको देखने के बाद मेरे अंदर से भावुक हुआ कि मैं आने वाला जो 5 साल है, उस 5 साल में एक ऐसी रैंक पे खड़ा हो जाऊंगा कि जो देखने वाला सुनकर भी सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि ये बंदा कहाँ था और कैसा था और कहाँ आके खड़ा हो गया। एक आईटीसी रैंक होगी और एक अच्छी बड़ी इनकम होगी और मर्सिडीज जैसी गाड़ी होगी मेरे पास में, और लोग देखने के लिए आएंगे कि बोले आज अगर लोग जो टाइम नहीं देते हैं वो लोग सोचेंगे यार क्या बंदा है, कहाँ से कहाँ कमिटमेंट करके और कहाँ पहुंच गया यार। लोगों की लाइन लगाना है सर, ये एक ऐसा स्टोरी बना देना है मुझे। लग्जरी लाइफ मतलब जो BMW ऐसी जो गाड़ियां है ना, वो गाड़ी और एक अच्छा आलीशान बंगला बना के खड़ा करना है। जो लोग आज जो बोलते हैं ना, उन लोगों की बोलती ऑटोमेटिक ही खुद ही बंद हो जाए, ऐसा एक फिगर बनाना है इस 5 साल के अंदर सर। बहुत आज शानदार। देखने के बाद अंदर से एक बात जाएगा सर, बहुत जबरदस्त कि आज कुछ इस नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कौन सा, जो माई लाइफ स्टाइल है, जो सब कुछ दे सकता है। जो आपने सोचा यदि उसको शिद्दत से कर लिया तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और वही मुझे आज इस जो स्टोरी सुनाई सर आपने दिखाई, उनसे आज मुझे और अंदर से झिझोड़पन सा लगा कि हाँ कुछ तो बहुत अलग कर जाएंगे हम इससे। लेकिन बशर्ते बस हम उसको शिद्दत से, जो भी व्यक्ति है सारे सपने पूरे कर सकता है, जो सोचा है वो भी कर सकता है। बहुत थैंक सुंदर, बहुत बढ़िया शकील जी। बिल्कुल 5 साल बाद आप यही स्टोरी लोगों को सुनाएं कि मैं कहाँ था और आज आप लोगों के सामने कहाँ हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं 5 साल बाद आप कहाँ होगे, और यदि वो आप में जज्बा है, वो दम है वो बोलने का कि सर 5 साल बाद मैं इस लेवल पे होऊंगा और ये स्टोरी सुनाऊंगा। मैंने आपको बोला मैं स्टेज से जाके सुनाऊंगा, मैं एक डिस्कवर मेंटेन करता था, और आज आप लोगों के सामने इस बिजनेस से आज इस लेवल पर हूं। मैंने ये गाड़ियां खरीदी। मेरी गाड़ियों की चेकलिस्ट आप चेक कीजिए। सबसे पहले मैंने स्विफ्ट खरीदी, फिर डस्टर खरीदी, फिर ब्रीजा खरीदी, फिर डिस्कवरी खरीदी, और उसके बाद में भी आपके सामने रोल्स रॉयस है, आपके सामने भी पोर्शे है। इस तरीके की जो सक्सेस स्टोरी सुनानी है, तो चलिए आशीष कौशिक जी क्या सुनाएंगे 5 साल बाद, उनसे जानते हैं। 5 साल बाद हम सोते रहे कि हम काम कर गए, क्या सुनाएंगे हम? नमस्कार सर, गुड नमस्कार मॉर्निंग आशीष जी, सभी को। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं अभी देखो खेत में हूँ, आज संडे है, छुट्टी है, तो गन्ने की कटाई चल रही है और छोल हो उसके रही बाद है। फिर जो है मैं छोल हो रही है सर। और उसके बाद मैं सुन रहा हूँ और अनिल सर बस अभी आने वाले हैं, आधा घंटे में अनिल सर आ जाएंगे, आधे पौन घंटे में, और फिर हम दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और हमारी छुट्टी बढ़ रही है वैसे, दिल्ली में 10 तारीख तक हो जाएंगी। तो अनिल सर 2-3 जोड़ी कपड़े लेके आएंगे, तो 2-3 दिन हमारा दिल्ली में ही डेरा रहेगा और हम बेहतरीन काम करेंगे। और मैं एक भविष्य के लिए बात कर रहा हूँ कि 5 साल बाद हम देखेंगे कि भाई हम जितना पैसा हम मतलब अपनी नौकरी पैसे में नहीं कमा पाए, उतना MI लाइफ स्टाइल से कमाएंगे। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि CTC प्लस जाएंगे रैंक, और बढ़िया गाड़ी होगी, घर होगा, मकान होगा, अपनी मतलब काफ़ी अच्छी लाइफ होगी। तो मैं 5 साल बाद ये बेहतरीन लाइफ देख रहा हूँ। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस चीज़ की है कि हमारा जो ये टीम सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम बढ़िया है, और लोग मतलब इतना बढ़िया सपोर्ट करते हैं, इतना मतलब अच्छा बोलते हैं। इससे अच्छा बिजनेस मुझे और कहीं नहीं, टीचिंग हो चाहे कुछ भी हो, इतना बढ़िया सपोर्ट कहीं नहीं मिलता जितना हमें इस बिजनेस में मिलता है। और मैं आगे एक बढ़िया नाम कमाऊंगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। आशीष जी आप बिल्कुल डेफिनेटली होगा, क्योंकि देखिए कहा जाता है ना, तमन्नाओं के फूल यूं ही नहीं गिरते झोली में, उसके लिए कुछ करके दिखाना होता है। तो अभी आप छोल कर रहे हो। अभी देखिए आप ये वीडियो जिस दिन 5 साल बाद ये वीडियो दिखाई जाएगी 10,000 लोगों में, 20,000 लोगों में, जब दिखाया जाएगा कि आशीष जी गन्ने की छोल कर रहे थे और बात कर रहे थे कि अभी मेरा अपलाइन 3 जोड़ी कपड़े डाल के लेके आ रहा है और 3 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं,
काम करेंगे क्योंकि छुट्टियां हैं स्कूल की, पूरा काम करना है और अगले 5 साल में करके दिखाना है। उस दिन लोगों को सोच के देखो ये वीडियो क्या मैसेज दे रही होगी कि बिना कुछ किए तो जय जयकार नहीं होती, काम तो करना पड़ता है। और काम करके दिखाया है, गन्ने का काम भी किया है, खेत का काम भी किया है, टीचिंग भी की है, और आज खुद की BMW और मर्सिडीज में भी घूम रहे हैं 5 साल के अंदर। ये वीडियो कमाल करेगी, आप देखिएगा एक दिन, जो आप लोगों की सक्सेस स्टोरी का सबूत बनेगी ये वीडियो 5 साल बाद। चलिए अभी अमित खन्ना जी से जानना चाहते हैं। अमित जी, क्या बताओगे लोगों को 5 साल बाद, मैं सोता रह गया या मैं खेल कर गया, मैं प्लान दिखाने में आलस करता रह गया या प्लान दिखा के बाजी मार गया, क्या बताओगे लोगों को 5 साल बाद? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मतलब ये 5 साल जो मुझे अब तक कुछ नहीं मिला, जिन चीजों के लिए मैं तरसता रहा, वो मुझे जो है सब कुछ माई लाइफ से मिला। और माई लाइफ का नाम ही इतना प्यारा है कि माई लाइफ का मतलब स्टाइल ही बदल देती है। और सबसे बड़ी चीज सर, मुझे दो पंक्तियां मैडम की बहुत अच्छी लगती हैं कि जिनके कभी खत नहीं आते थे जिनके कभी खत नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे, और मेरा वक्त क्या बदला कि मेरी नींद पे भी आम आने लगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब। तो 5 साल बाद क्या स्टोरी सुनाओगे लोगों को? ये स्टोरी बताओ आज, जो 5 साल बाद स्टेज से सुनाओगे वो स्टोरी आज बता दो। क्या बोलोगे 5 साल बाद, क्या बताना है लोगों को? सर ये कि माई लाइफ से ही मैं अपना एक अच्छा बहुत बड़ा घर खरीदूंगा और अच्छी गाड़ी मेंटेन करूंगा। खरीदूंगा और नहीं, खरीदूंगा नहीं, 5 साल खरीदनी है बाद मैं। क्या बात कर रहे हो वो बताना है। 5 साल बाद क्या बोल रहे हो, खरीदूंगा? नहीं नहीं सर, 5 साल बाद यही कहूंगा कि मैंने बहुत अच्छा घर खरीदा, यहाँ से बहुत अच्छी गाड़ी मेंटेन की, और बिटिया की बहुत अच्छी मुझे शादी करनी है। और जो करनी कुछ नहीं, मुझे अपने जीवन में नहीं मिला, वो मुझे सब कुछ यहाँ से मिला। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। 5 साल बाद करूंगा नहीं, 5 साल में तो करके लोगों को सक्सेस स्टोरी सुनानी है, दिखानी है। चलिए डिंपल मैडम से सुनते हैं, ये क्या कहेंगी कि साहब मैं क्या करूं, आंखों पे कंट्रोल नहीं था, मैं सोती रह गई, सर मैं क्या करूं, या फिर सक्सेस स्टोरी सुनाएंगी अपनी? पूछ लेते हैं इनसे, ये क्या चाहेंगी, क्योंकि ये वीडियो सबूत बनेगी इनकी कहानी का। यस मैम, प्लीज वेलकम, अनम्यूट कीजिए आप। यस यस बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई बात नहीं, अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी, जब आवाज आ जाए जब बताइएगा। अभी फौजी साहब को सुनते हैं, हमारे फौजी साहब क्या कहेंगे 5 साल बाद। हमारे माननीय अजब सिंह फौजी साहब क्या कहेंगे 5 साल बाद? फौजी साहब ने नमस्कार सर। क्या कारनामा कर दिखाया, फौजी साहब क्या कहेंगे